बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर आम लोगों से सुझाव मांगने के बाद वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों के साथ पहली मुलाकात की। इस बैठक में उद्योग संगठन CII, फिक्की और एसोचैम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बैठक के बाद साफ हो गया कि इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत का रास्ता तैयार करेगा। इसके लिए उद्योग संगठनों ने कई तरह के कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करने की मांग रखी है। साथ ही रोजगार और निवेश बढ़ाने में मददगार कदमों को उठाने की सिफारिश भी उद्योग चैम्बर्स ने की है। बैठक में CII के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी 50% से नीचे लाने की सिफारिश की है। We further recommend an aggressive disinvestment scheme of both loss-making and profit-making public sector units, especially given the fact that capital markets are performing well. We also recommend to the government to explore sale of government land and public sector entities, including lease of surplus government land. We recommend bringing down the government stake in public sector banks other than the State Bank of India and the 4 large merged public sector banks. Other than these 5 banks, the other public sector banks must be allowed where public ownership goes below 50% through raising of new capital by these banks. पहली बैठक में इकोनॉमी पर कोरोना का असर भी साफ नजर आया। उद्योग चैम्बर ने सरकार से सिफारिश की कि वो आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग की गई है। घाटे और मुनाफे वाली कंपनियों में भी सरकार को हिस्सा घटाने की सलाह उद्योगपतियों ने दी है। विनिवेश के साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन पर कदम उठाने की सिफारिश भी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर पर ज्यादा सरकारी खर्च करने की सिफारिश भी उन्होंने रखी है। मीटिंग में मांग की गई कि तैयार माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी किश्तों में बढ़ाई जाए और कच्चे माल पर घटाई जाए। रोजगार बढ़ाने के लिए टैक्स की शर्तों और दरों में ढील की भी बात कही गई है। उद्योगपतियों का मानना है कि सरकार को सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, जिससे मौजूदा मंदी के माहौल को खत्म किया जा सके। Time has come for really focusing on employment as the key engine for supporting India's economic recovery and also ensuring that livelihoods are protected. One of the measures we recommend is a strong continuing focus on Section 80JJAA, which allows for 30% deduction for employees for salary up to 25,000 rupees per month. We recommend this be raised to a cap of rupees 50,000 per month. अगला बजट कोरोना के बाद तैयार होने वाले एक नए संसार की बुनियाद तैयार करेगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत समेत कोरोना जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए इकोनॉमी को मजबूत बनाने जैसे कदम शामिल होंगे। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह से वित्त घाटे के साए में खर्च बढ़ाने जैसे कदम उठाती है, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा तेज हो सके।